या यहाँ पर जो है वो टाइम के बेसिस पर शो करना चाहिए। यस, अभी देखिए nagarjuna.txt, nagarjuna.txt आ गया। इसका मतलब जो है सबसे पहले मॉडिफाइड कौन किया गया, सबसे लास्ट मॉडिफाइड कौन किया गया, nagarjuna.txt। nagarjuna.txt आ गया ना पहले। क्लियर है या नहीं? ठीक है, यानी कि ये जो ऑर्डर शो करता है, अच्छा हम चाहते हैं कि नहीं, जो सबसे पहले क्रिएट हुआ है वो सबसे पहले शो करे। इस तरह का जो है अगर जो हम करना चाहते हैं कि जो सबसे पहले क्रिएट किया गया है वो सबसे पहले जो है वो शो होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का कुछ। तो इसके लिए फिर इसको रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने के लिए जो नेक्स्ट है वो क्या है, रिवर्स, रिवर्स आर टी। ठीक है, हाइफन आर टी, इसको रिवर्सली शो करना चाह रहे हैं। अगर जो रिवर्स में शो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है नेक्स्ट कमांड है ls, ls सेम सेम जो है नंबर 7 आर टी। ठीक है, रिवर्स ऑफ टाइम, मतलब जो शो कर रहा था उससे उसके रिवर्स ऑर्डर में ये क्या होगा, शो होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ls हाइफन आर टी समथिंग। ओके, जस्ट प्रेस एंटर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले क्रिएट हुआ था वो शो किया, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये समथिंग। सबसे लास्ट में जो है जो रिसेंटली मॉडिफाइड हुआ सबसे लास्ट में शो किया महेश एंड नागार्जुना। सबसे रिसेंटली कौन था, नागार्जुना, तो उस कहाँ पर शो किया, लास्ट में। ठीक है, अब कई लोग जो सिर्फ आज ज्वाइन किए हैं उनको यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कैसे पता चल रहा है कि कौन पहले। सिंपल ऑर्डर इस तरह से देखा जाता है, पहले ये, फिर 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 ये, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे नहीं देखेंगे कि वो सबसे पहले ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, तो फिर वहां से गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से ऑर्डर चलेगा, फिर ये पहले विजय, फिर सौरभ, फिर आदित्य, फिर राज, फिर रश्मिका, फिर सलमान, फिर अक्षय, फिर रवि, टेस्ट डॉट जावा, फिर रजनीकांत, फिर कार्तिक, अभय, बीपीसी, टीटी, एमएम, आरआर, एबीसी, महेश, नागार्जुन। क्लियर है, ये जो है तरीका है या नहीं? एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पर जो है आर टी का मतलब है रिवर्स ऑफ टाइम। रिवर्स ऑफ टाइम मतलब जिस ऑर्डर में वो शो कर रहा था, लास्ट मॉडिफाइड के ऑर्डर में जो शो कर रहा था उसके जस्ट रिवर्स में ये क्या होगा, शो होगा। ठीक है, उसी के जस्ट रिवर्स में ये शो होगा। मतलब जो लास्ट अपडेटेड रहेगा, जो सबसे रिसेंटली मॉडिफाइड किया गया होगा वो क्या होगा, सबसे लास्ट में शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कमांड है ls हाइफन ए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कमांड है वो कौन सा कमांड है, ls हाइफन ए, ls हाइफन ए। या यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट जो कमांड है वो है ls हाइफन ए। हाइफन ए का मतलब है ऑल फाइल को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, जितने भी डायरेक्टरी रहेंगे, जितने भी फाइल्स रहेंगे, वो सबको जो है वो डिस्प्ले कर। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, ए स्टैंड्स फॉर ऑल। जैसे यहाँ पर आप देखो अभी ये ऑल को डिस्प्ले कर रहा है या नहीं। ऑल का मतलब है इंक्लूडिंग हिडन फाइल ऑल्सो, इंक्लूडिंग हिडन फाइल ऑल्सो। ठीक है, हिडन फाइल को इंक्लूड करके। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हिडन फाइल शो कर रहा है, यस, कोई भी हिडन फाइल शो कर रहा है या नहीं, नहीं। कैसे पता चला नहीं शो कर रहा है, अरे सिंपल, अगर जो कोई हिडन फाइल रहता है या फिर हिडन फोल्डर रहता है उसके आगे क्या लगा हुआ रहता है, डॉट लगा हुआ रहता है।
ठीक है। डॉट, जैसे अगर सपोज कीजिए कि हिडन फाइल रवि है, रवि डॉट टीएक्सटी है, हिडन फाइल है, तो इसके पहले क्या लगा हुआ है, डॉट। कैसे पहचानेंगे कोई हिडन फाइल है, डॉट, ठीक है। लेट मी शो, हर एक डायरेक्टरी में दो कॉमन फाइल रहता है, डॉट एंड डॉट डॉट, ये दोनों कॉमन फाइल रहता है जो कि एक हिडन फाइल होता है, ठीक है। तो ls हाइफन ए, ls हाइफन ए। अब यहाँ पर आप देखो ये दोनों फाइल भी यहाँ पर शो हो रहा है, ये दोनों फाइल भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है, एक डॉट और दूसरा जो है डॉट डॉट। ये दोनों क्या है, हिडन हिडन डायरेक्टरी फाइल है, हिडन डायरेक्टरी फाइल है, ठीक है। डॉट रिप्रेजेंट करता है करंट डायरेक्टरी को, डॉट डॉट रिप्रेजेंट करता है पेरेंट डायरेक्टरी को। ये बतलाया गया है, ठीक है, प्रीवियस सेशंस। बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ए स्टैंड्स फॉर ऑल शो करता है, मतलब टोटल को वो शो करता है, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, सभी फाइल एंड डायरेक्टरीज को शो करता है, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप पर सपोज कीजिए कि डेस्कटॉप से एक स्टेप बैक जाते हैं, अभी हम लोग कहां पर हैं, pwd सर आवाज नहीं आ रहा है। अभी अभी जा रही है आवाज, अब आ रहा है सर। ठीक है। या बीच बीच में जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं रूट के अंदर अभी जो है हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, रूट के अंदर ये सारे जो है वो फाइल्स हैं। खैर भी एक मिनट और आगे क्या देख लेते हैं, cd होम के अंदर आते हैं, ls हाइफन है, नो नो, रूट ही बेटर रहेगा क्योंकि रूट के अंदर बहुत ज्यादा फाइल्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, क्लियर। रूट के अंदर ls हाइफन एल, यस, यहाँ पर जो है वो सारे फाइल जो शो कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखो कि कोई भी हिडन फाइल शो कर रहा है क्या इसमें, यस, कोई भी हिडन फाइल यहाँ पर शो कर रहा है, नो नो, हिडन फाइल कैसे नहीं शो कर, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि किसी का एक्सटेंशन डॉट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी हिडन फाइल्स नहीं है। अब यहाँ पर ls हाइफन ए, अब यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर देखो ये दोनों फाइल आ गया डॉट डॉट डॉट, मे बी यहाँ पर भी बहुत ज्यादा हिडन फाइल्स बने हुए नहीं है, इस कारण से ये नहीं शो कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिर्फ दो ही हिडन फाइल्स है, यहाँ पर कोई भी हिडन फाइल बहुत ज्यादा नहीं बना हुआ है, इस कारण से ये तो डॉट 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 और डॉट डॉट सब में रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल हाइफन ए का मतलब क्या है, हाइफन ए का मतलब ये है कि वो जो है वो शो करेगा सारे फाइल्स को इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स। सीटी, अब हम लोग वापस चलते हैं उसके अंदर, होम के अंदर क्या था, रवि के अंदर डेस्कटॉप, ठीक है, अपना जो भी लोकेशन है वहां पर आ गया था, ठीक है। ls हाइफन ए मतलब सारे फाइल को शो किया इंक्लूडिंग हिडन फाइल, इंक्लूडिंग हिडन फाइल, हिडन फाइल सिर्फ दो ही है, डॉट एंड डॉट डॉट, ठीक है। कैसे हिडन फाइल बनाते हैं दैट पार्ट आई विल आल्सो डिस्कस, ठीक है। जब हम फाइल बनाएंगे तब वहां पर जो है हिडन फाइल किस तरह से बनाएंगे वो पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू द कमांड। जीयूआई मोड में तो सिंपल है, जाकर के उसको हिडन फाइल वाला परमिशन दे देते हैं, हिडन फाइल बन जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर टर्मिनल के थ्रू किस तरह से कमांड के थ्रू हम लोग हिडन फाइल क्रिएट करेंगे, क्योंकि यूनिक्स का मतलब ये सिर्फ कमांड से कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि जीयूआई मोड आपको नहीं मिलेगा हर जगह, सर्वर बेसिस पर जब यूनिक्स का एक्चुअली यूज करिएगा तो आपको जीयूआई मोड नहीं मिलेगा, ठीक है। खैर यहाँ पर आते हैं और एक अगला जो कमांड है नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता एक कमांड है, इसी से मिलता जुलता एक कमांड है नंबर 9 ls हाइफन ए। अब ये दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये सारे फाइल को शो करता है,
ये भी सारे फाइल को शो करता है। तो फिर डिफरेंस क्या है, ये जो है ऑलमोस्ट ऑल को शो करता है, ऑलमोस्ट ऑल, ऑलमोस्ट ऑल और पूरे ऑल में ये डिफरेंस है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल का मतलब क्या है, ये भी हिडन फाइल को शो करता है, ठीक है, ये भी सारे हिडन फाइल को शो करता है, बट ये जो है सिर्फ दो हिडन फाइल को नहीं शो करता है। कौन कौन हिडन फाइल, डॉट और डॉट डॉट, ये जो दोनों हिडन फाइल्स है, डॉट और डॉट डॉट, ये जो दोनों हिडन फाइल्स है सिर्फ इसको ये नहीं शो करता है। हाइफन ए सिर्फ सिर्फ इसको क्या कर दिए, कैपिटल कर दिए, ठीक है। हाइफन ए जो है ये सब सारे हिडन फाइल को शो करता है, बट ये जो आप बनाइएगा उसको शो करेगा, बट ये डॉट और डॉट डॉट जो डिफॉल्ट हिडन फाइल्स है इसको ये शो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख लो एलएस हाइफन, देखो सबको शो करेगा बट वो डॉट 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 को नहीं शो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है लिस्ट आउट ऑल द कंटेंट्स ऑल द फाइल, और इसको बोला जाता है लिस्ट आउट ऑलमोस्ट ऑल द कंटेंट्स एंड फाइल, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल, जैसे डॉट 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 से हमको मतलब ही क्या है, उसका ना तो यूज करते हैं ना तो हम लोग कुछ करते हैं, ये तो अपना इंटरनल यूज के लिए रखा हुआ है, तो इसलिए एक सेपरेट कमांड बना दिया गया है एलएस हाइफन ए। इसको सिर्फ अपर केस में यूज करना है, यहाँ पर लोअर केस में, लोअर केस में अगर यूज करेंगे तो सबको शो करेगा इंक्लूडिंग डॉट एंड डॉट डॉट, और यहाँ पर अगर जो अपर केस में यूज करेंगे तो सबको शो करेगा, सारे हिडन फाइल पे अगर जो बने हुए रहेंगे तो उसको भी वो शो करेगा, बट डॉट और डॉट डॉट को नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एलएस हाइफन ए एंड हाइफन कैपिटल ए, ओके। क्लियर है या नेक्स्ट कमांड जो है, नेक्स्ट कमांड जो है वो क्या है, नेक्स्ट कमांड जो है नंबर 10, नंबर 10 एलएस, एलएस हाइफन एफ कमांड, एलएस हाइफन हाइफन एफ कमांड। एफ यहाँ पर क्या है, कैपिटल में, स्मॉल में रहेगा, एलएस एफ जो है, एफ जो है यहाँ पर क्या है, कैपिटल में, कैपिटल में, स्मॉल नहीं है, लोअर केस में नहीं है, कैपिटल में। ये क्या शो करेगा, यस ये क्या शो करेगा, टू डिस्प्ले ऑल फाइल बाय टाइप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, टाइप को ये डिस्प्ले करे, जैसे जैसे क्लियर, जैसे एलएस हाइफन एफ, मतलब एफ स्टैंड्स फॉर फाइल टाइप, फाइल टाइप, ओके। मतलब जो है ये किस तरह का फाइल है, डायरेक्टरी फाइल है। कैसे पता चला, इसके बगल में स्लैश, स्लैश का मतलब है डायरेक्टरी फाइल, बताए थे, स्लैश का मतलब है डायरेक्टरी फाइल, ठीक है। ये किस तरह का फाइल है, डायरेक्टरी, ये किस तरह का फाइल है, टेक्स्ट फाइल समथिंग। ये फाइल टाइप के हिसाब से शो करता है, मतलब जितने भी डायरेक्टरीज फाइल रहेंगे उसके बाद ये जितने भी फाइल्स रहेंगे उसके बाद जो है वो अपना साइन जो है वो अटैच कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये भी तो नॉर्मल फाइल है, तो नॉर्मल फाइल के बाद डैश अटैच होना चाहिए था, हाइफन अटैच होना चाहिए था, ठीक है। बट मेक श्योर यहाँ पर जो नॉर्मल फाइल है उसको विथ एक्सटेंशन वो शो करता है, ठीक है, विथ एक्सटेंशन वो शो करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट्स, ठीक है, या फिर जिस जिस तरह का वो बनाया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर रूट जो भी डायरेक्टरी फाइल है उसको स्लैश के साथ शो करता है, ठीक है। बट यहाँ पर डैश के साथ ये शो या फिर हाइफन के साथ ये शो नहीं करता है, ठीक है। हाइफन के साथ ये नॉर्मल फाइल को शो नहीं करता है, बट बाकी जो भी फाइल्स रहेंगे, जैसे EXE फाइल है आपका, एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो वो लास्ट में आइस्ट्रिक शो करेगा, ठीक है। फाइल फाइल नेम रहेगा और साथ ही साथ लास्ट में रहेगा आइस्ट्रिक, जिस तरह से यहाँ पर डायरेक्टरी फाइल है और लास्ट में क्या शो कर रहा है, स्लैश शो कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर जो आप एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाइएगा तो उसके लास्ट में जो है वो आइस्ट्रिक शो करेगा, ठीक है। तो एफ स्टैंड्स फॉर फाइल टाइप, मतलब लिस्ट आउट ऑल द कंटेंट्स बेसिस ऑफ द फाइल टाइप, मतलब शो करेगा साथ ही ये किस तरह का फाइल है, ठीक है, किस तरह का ये फाइल है, फाइल टाइप, ठीक है। अब यहाँ पर इसी से मिलता जुलता इसका एक भाई है, इसका एक भाई है बोल सकते हैं, ठीक है, एलएस हाइफन एफ, बट ये एफ जो है, बट ये जो एफ है वो किस तरह का है, ये जो एफ है वो लोअर केस में, लोअर केस में, बिल्कुल दोनों का काम अलग है, इसके तरह नहीं है, इसके तरह नहीं है, बिल्कुल दोनों भाई अलग है, ठीक है, दोनों का काम भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसका काम क्या है,
ये जो है कलर को डिसेबल कर देता है। मतलब आपको ये नहीं पता चलेगा फ्लेवर के हिसाब से कि वो किस तरह का फाइल है, ठीक है। जो आप कलर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो कि ब्लू जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टरी फाइल को, समथिंग, वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं वर्क करेंगे ls-f के साथ। ये सारे फाइल को डिस्प्ले करेगा बट इन सेम कलर, इन सेम कलर, ठीक है। मतलब कलर डिसेबल कर देता है। जैसे यहाँ पर देखो ये डॉट फाइल किस तरह का है, डायरेक्टरी फाइल है। राज किस तरह का था, डायरेक्टरी फाइल। सौरभ ये भी डायरेक्टरी फाइल। अभय ये भी डायरेक्टरी फाइल था। विजय ये भी डायरेक्टरी फाइल था। ये ब्लू आना चाहिए था बट यहाँ पर ब्लू नहीं है, ठीक है। सिंपल ls-f किस लिए यूज किया जाता है, डिसेबल कलर, ठीक है। कलर को क्या करता है, ये डिसेबल्ड कर देता है। मतलब सारे फाइल आपको दिखेंगे एक ही तरह से, आप उसके कलर को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस तरह का फाइल है। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो कमांड है वो है ls-i, नंबर 12, ls-i। अब ये क्या करता है, ls-i, ये जो है फाइल को डिस्प्ले करता है। इट विल डिस्प्ले फाइल और कंटेंट्स, फाइल और कंटेंट्स। इट विल फाइल से बेटर है कि आप यूज करें कंटेंट्स विथ inode नंबर, ठीक है। inode नंबर का क्या मतलब होता है कि जो भी उसका मेमोरी एड्रेस है ना, मेमोरी एड्रेस जो उसका पॉइंटर एड्रेस है उसके साथ ये क्या करता है, शो करता है, ठीक है। जैसे जैसे आप देखो inode नंबर के साथ ये शो करता है ls-i। यस, यहाँ पर देखिए आदित्य ये डायरेक्टरी फाइल है और इसका inode नंबर क्या है 531812। ABC ये क्या है, एक डायरेक्टरी फाइल है, इसका inode नंबर क्या है 534113 समथिंग, ठीक है। यानी पर जो भी फाइल शो कर रहा है विथ देयर inode नंबर के हिसाब से वो शो कर रहा है। inode नंबर क्या होता है, inode नंबर इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंटर यानी मेमोरी एड्रेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक पॉइंटर एड्रेस है inode नंबर, ठीक है। ये एड्रेस लोकेशन होता है जहां पर फाइल से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स जो है वो स्टोर होते हैं, ठीक है। फाइल से रिलेटेड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो है वो स्टोर होते हैं। क्लियर है। inode नंबर बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है inode नंबर के बारे में, और आगे अगर जो पढ़ेंगे फाइल परमिशंस में तब वहां पर क्लियरली जो है इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाएगा inode नंबर के बारे में, ठीक है। inode नंबर क्या होता है फाइल का, ठीक है। सिंपल सिंपल समझ सकते हैं अगर जो कि एड्रेस लोकेशन होता है, ठीक है। एड्रेस लोकेशन इन सिंगल वर्ड एड्रेस लोकेशन होता है। inode नंबर इज नथिंग बट इट इज द एड्रेस लोकेशन ऑफ एनी फाइल। मतलब हर फाइल का अपना एक inode नंबर होता है, ठीक है। जैसे कोई भी डायरेक्टरी जो है वो कहीं पर भी बना हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं तो उसका उससे रिलेटेड डिटेल तो रहना चाहिए ना, ताकि वहां से उसको जाकर के रीड किया जा सके। दैट इज वन, दिस इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एनी फाइल। ओके, दिस इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एनी फाइल, ठीक है। यहाँ पर फाइल सिस्टम में आप देख सकते हो कि जितनी भी डायरेक्टरी फाइल है लगभग शुरू के वो सब जो 53 से स्टार्ट हो रहे हैं, बट जैसे ही यहाँ पर नॉर्मल फाइल आया वो 39 से समथिंग से स्टार्ट है, ठीक है। हालांकि ये लॉजिक बहुत हद तक सही नहीं है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर देखिए सौरभ भी जो है वो क्या है डायरेक्टरी फाइल है बट वो स्टार्ट हो रहा है 39 से, ठीक है। तो अपना ये रेंडमली क्रिएट होता है, ठीक है। इसमें कोई भी हम लोग का बस नहीं चलता, नहीं वो जस्ट inode नंबर यही होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अपने हिसाब से हम लोग inode नंबर इसको नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो जो है वो अपने से बनाता है खुद से। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द inode नंबर, ओके। ठीक है, ls कमांड के बारे में अब जो है टाइम आज के लिए हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो है वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और भी कुछ ls कमांड के साथ ऑप्शंस हैं और किस तरह से फाइल को क्रिएट करेंगे, किस तरह से जो है वो फाइल को क्रिएट करेंगे, किस तरह से जो है वो डायरेक्टरी को क्रिएट करेंगे, हम लोग जो है
बाकी देखेंगे, ठीक है। और कई सारा चीज, जैसे फाइल को क्रिएट करना है, डायरेक्टरी को क्रिएट करना है विथ पाथ, मतलब हम चाह रहे हैं कि एक कंप्लीट पाथ जो है वो बन जाए, ठीक है। उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं टर्मिनल पर, ठीक है। तो उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। बाकी कई सारे कमांड है, डेट कमांड है, कैल कमांड है। कैल कमांड का किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कैल कमांड के साथ क्या क्या ऑप्शन है, डेट कमांड के साथ क्या क्या ऑप्शन है, और किस तरीके से फाइल को क्रिएट करेंगे या फिर किसी भी डायरेक्टरी को क्रिएट करेंगे, तो उसमें साथ ही साथ डेट भी अटैच हो जाना चाहिए, ठीक है। उसमें हमको प्रॉपर्टीज में जाकर के शो करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज लॉन्ग लिस्टिंग के साथ शो कराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ही जो है वो अटैच हो जाना चाहिए उसके नेम के साथ, ठीक है। तो कई सारे कमांड्स जो है हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट सेशन, ठीक है, यानी कल। आज के लिए इतना ही।